का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने शहर के 2 थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने सेक्स रैकेट में शामिल 1 महिला और 4 पुरुष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से इको स्पोर्ट्स कार, 1 ऑटो, 5 मोबाइल फोन, डीवीआर बॉक्स, ट्रेन का टिकट, कॉन्डोम का पैकेट को बरामद किया है। वहीं पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसडीपीओ 1 टाउन सीमा देवी ने बताया कि नगर थानाध्यक्ष को मंगलवार को एक युवती का कॉल आया। उसे छोटी कल्याणी एक मकान में बंधक बनाकर रखा गया है। फोन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए छोटी कल्याणी स्थित उक्त मकान में छापेमारी की गई, जहां से सेक्स के रैकेट भंडाफोड़ हुआ। मौके से बंधक बनी युवती समेत 4 अन्य युवती को मुक्त कराया है। साथ सेक्स रैकेट का संचालन करने वाले चूरन छपरा के डेरा गांव के रहने वाले दिलीप कुमार कुशवाहा और उसकी पत्नी किरण कुमारी ऑटो चालक लक्ष्मण पासवान को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान कई खुलासे सामने आए हैं। उसके आधार पर काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अघोरिया बाजार चौक स्थित एक होटल में छापेमारी कर वहां से होटल मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं नगर थाना क्षेत्र के होटल में छापेमारी कर वहां से होटल मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों होटल में कस्टमर को फोटो दिखाकर सेक्स रैकेट चलाया जाता है। इनके पास से इको स्पोर्ट्स गाड़ी और 1 ऑटो बरामद हुई है, जिससे युवतियों को होटल पहुंचाया जाता था। दिलीप कुशवाहा एक राजनीतिक पार्टी में प्रखंड अध्यक्ष के पद पर है। दिलीप कुशवाहा की पत्नी किरण देवी के द्वारा फोन पर युवतियों की सेटिंग कर होटल में पहुंचने का काम करती थी। दिलीप कुशवाहा सेक्स रैकेट मामले में पूर्व में भी जेल जा चुका है। दोनों कई वर्षों से धंधा संचालन करते आ रहे हैं। इन 5 आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। कल शाम के 3-4 बजे के आसपास एक कॉल गिरी, नगर थाना अध्यक्ष के सरकारी फ़ोन पे कॉल गिरी कि कोई एक लड़की है जिसे कहीं बंद करके रख लिया गया है और वो वहाँ से मुक्त होना चाह रही है और मुजफ्फरपुर शहर में वो आई नहीं है तो पहचान नहीं पा रही जगह को। तो मदद मांगी गई। दोबारा जब कॉल किया गया तो लोकेशन बहुत मुश्किल से लड़की के द्वारा लोकेशन बताई गई और उस लोकेशन पर पहुँच के बहुत प्रयास के बाद हम उस घर तक पहुंच पाए जहां उसको बंधक बनाया गया था। और पुलिस ने छापामारी की तो पाया कि वहां पर देह व्यापार के अनैतिक तौर से किया जा रहा है। उसी के उसमें छापामारी हुई। 2-3 जगह हम लोगों के द्वारा रेड की गई है। पहली रेड हमने कल्याणी में की, जो उस लड़की को मुक्त कराने के क्रम में 3 अन्य लड़कियों को भी हमने मुक्त कराया है। और उसमें एक जो इस काम को जो अंजाम दे रही थी महिला, किरण कुमारी वाइफ ऑफ दिलीप कुमार कुशवाहा, जो कि ब्रह्मपुरा के रहने वाले हैं, उन्होंने किराए पे एक पूरा घर ले रखा है जहाँ पर लड़कियों को ला के 2 दिन 3 दिन रख के उसके बाद उनको सप्लाई किया जाता था अलग अलग होटल में। तो उसी में आगे छापामारी हम लोगों ने 2 होटल में की है। एक सुभद्रा होटल है जो नगर थाना क्षेत्र में ही है और एक काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में होटल है सेंट्रल पार्क करके। उन्होंने उसमें छापामारी करके हमने दोनों के बैंक जो इनके होटल है, होटल के जो मैनेजर हैं उनको अरेस्ट किया है और इसमें कुल 5 गिरफ्तारी हुई है। पहली जो हुई है वो लक्ष्मण पासवान, पिता स्वर्गीय राम सेलावन पासवान, साकिन सिकंदरपुर मुक्तिधाम वार्ड नंबर 12 थाना सिकंदरपुर के रहने वाले हैं। दूसरे हैं अंकित कुमार सन ऑफ राम इकबाल सिंह, साकिन माकिन
मानिक चौक, ये रूनी सैदपुर सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। और तीसरे पवन कुमार मंगेरिया, जो कि ये सुभद्रा होटल के मैनेजर हैं। ये पवन कुमार मंगेरिया सन ऑफ स्वर्गीय सत्यनारायण मोतीपुर के रहने वाले मुजफ्फरपुर। और दिलीप कुमार कुशवाहा सन ऑफ स्वर्गीय हरिशंकर कुशवाहा जुर्न छपरा ब्रह्मपुरा, ये जिनके घर से हमने लड़कियों को मुक्त कराया है, ये किराए पे रहते थे। और पाँचवीं है किरण कुमारी, जो कि दिलीप कुमार कुशवाहा की पत्नी है। इसमें अंकित कुमार और पवन कुमार मंगेरिया, ये दोनों होटल के संचालक हैं, मैनेजर के तौर पे काम करते हैं। ये फ़ोन करके उनसे कस्टमर को लड़कियों की फ़ोटो दिखाते हैं, उसी बेस पे डिमांड की जाती है, वही लड़की उनके पास भेजी जाती है। तो उसमें छापामारी के क्रम में हमने जो जब्ती की है, उसमें एक इको स्पोर्ट्स गाड़ी है, जिस काम में लड़कियों को लाने ले जाने के लिए होटल में डिलीवरी करने के लिए यूज़ की जाती थी। और एक ऑटो है, जो एक ऑटो चालक है, वो जो हमारी पीड़िता है जिसके द्वारा संपर्क साधा गया था, उसको स्टेशन से उठाया गया था। उस स्टेशन पे भोली भाली ऐसी लड़कियां जो भटक गई या घर से झगड़ा करके निकली हैं, इस तरह की कोई भी होते तो उसको अपना टारगेट बनाते हैं और इस काम में लेके उससे अनैतिक रूप से देह व्यापार का काम कराते हैं। और 5 मोबाइल जब्त किए हैं, एक होटल का DVR है और ट्रेन का टिकट है। वो लड़की दिल्ली जा रही थी, उसकी ट्रेन निकल गई, इसलिए वो स्टेशन से ऑटो करने के लिए जब आई तो उसका सामान लेके चल पड़े कि हम आपको पहुंचा देते हैं जहाँ जाने। और उस क्रम में वो उसे कल्याणी पर ले आए। और एक कॉन्डोम का पैकेट हमने उसके घर से बरामद किया है। तो आज की ये हमारी कार्रवाई है। और इनमें जब आपराधिक इतिहास इनका खंगाला गया तो इसमें लक्ष्मण पासवान, जो कि ऑटो ड्राइवर हैं, उनका नगर थाना कांड संख्या 294/2014 और ये 10 साल की सज़ा भी काट के आए हुए हैं, जिसमें धाराएं 363, 366 ए, 323, 506, 376D तो IPC की हैं। और दिलीप कुमार कुशवाहा, इन पे भी 2014 में केस है, तो वो भी इसी का है, अनैतिक देह व्यापार का केस है। और बाकी हम आपराधिक इतिहास और खंगाल है, इन सब का न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। होटल मालिक का भी इसमें संलिप्तता आई है क्या? होटल मालिक में अभी, क्योंकि जो कॉल डिटेल्स है उसमें होटल मालिक का नंबर हमें नहीं मिला है, खाली जो मैनेजर है इनका मिला है। आगे जो कार्रवाई होगी DVR जो मैं मिला है वो सेंट्रल पार्क है या सुबुदरा? सेंट्रल पार्क का हमने DVR निकाल। कितने दिनों से ये लोग रैकेट चला रहे हैं? इनका कहना है कि ये इस घर में सालों से रह रहे हैं, तो इस घर के मकान मालिक को भी हमने नोटिस दे के हम उनको भी अभियुक्त उसमें बनाएंगे। और क्योंकि बार बार मुजफ्फरपुर पुलिस के सीनियर सर के द्वारा भी निर्देशन दिया गया है कि एक तो रेंटर वेरिफिकेशन आप लोग करा लें, अगर कोई आपके यहाँ कोई ऐसी गतिविधि होती हुई पाई गई तो आप उसमें अभियुक्त के तौर पर ट्रीट किए जाएंगे। और दूसरा, होटल को भी कहा गया है कि जो भी आप एंट्री देते हैं उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन, उसका रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, सारे जो आपकी SOP है उसके तहत होटल काम करेंगे। तो आप लोगों के माध्यम से एक मैं आम जनता है, होटल है या जो किराएदार अपने यहाँ रख रहे हैं, उन मकान मालिकों से भी मेरी अपील है कि अभी हम एक मौका दे रहे हैं, आगे किसी और होटल में इस तरह का कुछ मिला या किसी के घर में ऐसे किराएदार जो रह रहे हैं उनका वेरिफिकेशन नहीं मिला तो हम कार्रवाई करेंगे। और होटल सील करने के लिए भी हम लोग आगे प्रोसीजर फॉलो करेंगे। महिला का क्या रोल था? महिला लड़कियों को रखती थी, उस घर में ला के रखती थी और वही डिसाइड करती थी, उसी के फ़ोन से सबसे ज़्यादा डिटेल मिले कि लड़की कौन सी लड़की की रात में किस होटल में जाएगी, तो वही सब मैनेज करते थे। तो इसलिए उसको भी हमने एक हिरासत में भेज रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त एविडेंस है, हम स्पीडी ट्रायल चला के केस का जल्दी। कब से ये लोग इस काम को कर रहे थे? इन्होंने अपने आप स्वीकारा है कि जो, क्योंकि पुरुष जब आप जैसे देख रहे हैं कि 10 साल पहले भी इसी केस में गए थे, जेल इसी केस में गए थे, पुराने हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं। और जो महिला है उसका कहना है कि मैं 2016 से इस आदमी के साथ हूँ, तो 16 से लगभग वही मान के चल लीजिए 9-10 साल से लोग यही काम कर रहे हैं। और बहुत ऐसी लड़कियों के फ़ोटो भी मिले हैं जो कल हमें वहाँ नहीं मिली हैं, जो उनके मोबाइल से हम लोगों ने फ़ोटो निकाले, बोले कि पहले काम करती थी, अभी इन लोगों ने छोड़ दिया, कहीं चली गई है, उसका कोई डेटा, कोई इन्फॉर्मेशन की घर का पता, कोई वेरिफिकेशन उनके पास नहीं है। सीमा सुरक्षा हम सब की जिम्मेदारी पर सेमिनार का हुआ आयोजन। प्रेक्षागृह दरभंगा में मिथिला की हृदय स्थली दरभंगा की पावन धरती पर बिहार के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान एवं छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल श्री रमेन डेका जी का हार्दिक स्वागत, पाग और चादर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया गया। सीमा सुरक्षा हम सब की जिम्मेदारी को लेकर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। माननीय राज्यपाल महोदय छत्तीसगढ़ ने संबोधित करते हुए कहा कि सीमा की सुरक्षा करना पुलिस बल के साथ साथ हम सभी की जिम्मेदारी है। माननीय राज्यपाल बिहार ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को बिहार आने के लिए धन्यवाद दिया।
उन्होंने कहा कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीमा सुरक्षा बल, राज्य के पुलिस बल जिम्मेदारी अदा करते हैं। रात जागकर -40 डिग्री से लेकर +48 डिग्री सख्त गर्मी में पूरी निष्ठा के साथ खड़े रहते हैं ताकि हमारी सीमा सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि बात केवल सीमाओं को सुरक्षित रखने की जरूरत नहीं है। भारत एक प्राचीन संस्कृति है, उस संस्कृति पर आधारित हमारी जीवन शैली, उसकी भी रक्षा उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी सीमाओं की रक्षा करना है। तारांकन। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा करना हर नागरिक को जरूरत है। हर नागरिक के अंदर उत्तरदायित्व के प्रति चेतना होनी चाहिए। कार्यक्रम संयोजक बाबुल कुमार झा द्वारा किया गया। साथ ही कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन पूर्व विधान पार्षद श्री अर्जुन सहनी द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती सीता देवी, आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा कौशल किशोर, जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी, अनिल कुमार अपर समाहर्ता, सत्येंद्र प्रसाद उपनिदेशक पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के पश्चात राज्यपाल महोदय द्वारा काफी संख्या में रिटायर्ड सैनिकों को कुपाक चादर से सम्मानित किया गया। पार्टीशन के बाद फिर बांग्लादेश, भूटान, चाइना, ये सब बॉर्डर में लगा है। सीमावर्ती देश है। पार्टीशन का बाद कुछ समय वहाँ जिस समय मैं भी मुख्यमंत्री था, बाद में वो तमिलनाडु में गवर्नर था। वो जो घुसपैठियां आते थे इस पाकिस्तान, उसको निकालने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ राजनीतिक परिस्थिति ऐसा था वो इतना नहीं हो पाया। भारतवर्ष का यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में 1957 में बोला है, असम में घुसपैठ हो रहा है, घुसपैठ हो रहा है पाकिस्तानी का, उसको कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन उस समय भी कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद आप सब लोग जाते हैं 1979 एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन में आप लोग को जानकर खुशी होगा, बिहार से बहुत लोग गए विद्यार्थी परिषद में। उस समय विभिन्न साड़ियां वो देख रहे थे, फ्री की पैदा हुआ। ये हमारा यहाँ मार्केट नहीं है, इंडिया इज नॉट मार्केट। यहाँ जो भी आएगा वो भी घुस जाएगा। और असम का स्थिति ऐसा हो गया, जो हमारा डेमोग्राफी जो है ना, डेमोग्राफी चेंज हो गया। हमारा पार्टीशन हुआ, वो इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पार्टीशन हो गया। 2 देश था, 3 देश। आप लोग को आपका जगह मिल गया, हमारा जगह मिल गया। आप लोग हमारे पास मत आइए, आप उधर रहिए और हम लोग को यहाँ रहने दीजिए सुरक्षित शांति से। हमारा 2 भाई है, 2 भाई होने से कभी हम लोग सेपरेट हो जाता है। हमको अगर 2 पोथी मिलता है तो उसी में हम संतुष्ट हैं, तुमको अगर 2 पोथी मिलता है उसी में संतुष्ट हो। लेकिन घुसपैठ आते रहे हैं। और फर्स्ट टाइम हम लोग बोला था बहुत पहले से, जब मैंने बहुत पहले से हम लोग डिमांड कर रहे थे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप होना चाहिए। लेकिन नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप के लिए भी बहुत बहुत वो नहीं हो पाया। अभी हुआ, वो भी बहुत गड़बड़ है। ऐसा कोई देश नहीं है जहां सिटीजनशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं। हम बांग्लादेश गया था फर्स्ट, बहुत दिन पहले, बहुत पहले करीमगंज से गया था, तो हमको फर्स्ट जब रेस्पॉन्स से बात माननीय राज्यपाल श्री रामीन डेक्कर जी, पूर्व विधान पार्षद श्री अर्जुन सहनी जी, कार्यक्रम के संयोजक श्री बाबुल कुमार झा जी। थोड़ी देर पहले बाबुल झा जी ने बताया कि आप लोग कई घंटे से यहाँ उपस्थित हैं। मैं भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ। माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ श्री रामीन डेक्कर जी हमारे अतिथि हैं। मैं उनका स्वागत करने के लिए और उनको धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूँ।
यहाँ आए। हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जिससे पूर्वोत्तर भारत पिछले कई दशक से जूझ रहा है, और पूर्वोत्तर भारत नहीं, वो खतरा भारत के किसी भी हिस्से में पैदा हो सकता है। जो कुछ उन्होंने कहा है उसको उसके सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए। मेरा ये मानना है कि बिला शुबा हम जितनी कृतज्ञता व्यक्त करें अपनी जो हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीमा सुरक्षा बल और इस काम में हमारी जो राज्य की पुलिस बल है वो भी अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं। ये रातों को जागते हैं ताकि हम रात में सो सकें। ये -40 डिग्री से लेके +48, 49 तक सख्त सर्दी और उतनी ही सख्त गर्मी, उसमें पूरी निष्ठा के साथ खड़े रहते हैं ताकि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें। लेकिन जो बात माननीय रामीन जी ने कही, बात केवल सीमाओं को सुरक्षित रखने की नहीं। भारत एक प्राचीन संस्कृति, उस संस्कृति पर आधारित हमारी जीवन शैली, उसकी रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना सीमाओं की रक्षा करना। उसके लिए आंतरिक खतरे पैदा हो सकते हैं, और ये कोई हमारे लिए नहीं, भारत के लिए। उन्होंने अभी मिसालें दी। दरभंगा वरीय पुलिस पदाधिकारी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत हर एक चौक चौराहा पर बेहद पैमाने पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हेलमेट, गाड़ी का पेपर, प्रदूषण इंश्योरेंस एवं गाड़ी का डिक्की खोलकर चेक किया जा रहा है, और जिनके पास बैग है या कोई सामान है उसको खोल करके चेक किया जा रहा है। वहीं विश्वविद्यालय थाना प्रभारी के साथ साथ सारे पदाधिकारी एक्टिव मोड में दिखे। देखिए उन्हें चेक कीजिए। ठीक है। मोड़ पे किस लिए पकड़ा गया? वो हेलमेट नहीं पहने वजह से जा रहा है। कितना का फाइन काटा गया?
फाइन तो सर बताए कि 1000 रुपया का है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। आया है? बागमोड़। क्यों पकड़ा गया? हेलमेट नहीं पहने थे। कितना का चालान कटा है? 1000। कौन थाना के द्वारा काटा गया है? नहीं पता। क्या नाम है आपका? सौरभ अग्रवाल। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा गुरुवार को पहुंचे दरभंगा और दरभंगा डीएमसीएच के ऑडिटोरियम में पहुंचकर विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 समापन समारोह सह शारदीय खरीफ कृषि जन कल्याण चौपाल 2025 कार्यक्रम में शिरकत किया। कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। दीप जलाकर इस कार्यक्रम के अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी, विधायक विनय चौधरी, विधायक रामचंद्र शाह सहित अन्य के गणमान्य ने अतिथियों के साथ साथ पूरा ऑडिटोरियम किसान तबके के लोगों अन्य लोगों से पूरी तरह से भर गया था। अन्य जगहों से भी हजारों की संख्या में महिला, पुरुष, किसान एवं जीविका दीदी लोग भाग लिया। आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी ने आए हुए तमाम लोगों को कृषि के बारे में काफी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दिया। इन्होंने कहा कि बिहार वह धरती है जो एग्रीकल्चर कृषि के क्षेत्र में हमने अपनी सारी कल्चर को देख लिया और एग्रीकल्चर ही कल्चर है, ये सूत्रधार है। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की भूमि पर यह अभियान न केवल बिहार के किसानों बल्कि पूरे देश के किसानों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है जो विकसित भारत के सपने को साकार पूरा करने की दिशा में अग्रसर है। बिहार के कोने कोने में, गांव गांव में, खेत जोन में पहुंचने का अभियान है कि हमारे वैज्ञानिक जो रिसर्च करते हैं वह गांव तक पहुंचे। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आगे बोलते हुए कहा कि विश्व के कई देशों में खाद का निर्यातक करके भारत का गौरव भी बढ़ा रहे हैं और कहां कई देश भारत पर निर्भर कर रहा है। प्रयोगशाला में होने वाले शोध सही समय पर खेतों तक पहुंचे, कहां विकसित भारत के संकल्प को भी नई मजबूती प्रदान कर रहा है। उप मुख्यमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नेतृत्व में 11 वर्षों में कृषि बजट में अभूतपूर्व वृद्धि करते हुए जब प्रधानमंत्री बने थे उसे समय कृषि का बजट 21,930 करोड़ रुपया था और आज 1,27,200 करोड़ रुपया किया गया और भी कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दिया। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कि हर घर हर दरवाजा पर गोपालन हुई छल आ गोपालन हुई छल तै कारण सब खेत के गोबर आ गोमूत्र भेटै छल तै कारण हर खेत भारत के कृषि प्रधान राष्ट्र कहल गेल छै। ई थपड़ी बजावा के तो विषय छै ही, लेकिन यह विषय है कि ई सिलसिला कतऽ समाप्त भेलै, देश कतऽ कमजोर भ गेलै, कृषि प्रधान राष्ट्र से कृषक के जे दुर्दशा भेलै से कतऽ भेलै। एकटा विषय अंग्रेज के कार्यकाल में ओकरा सबटा तकर बाद गोबर समाप्त भेला के उपरांत खेतक दुर्दशा भ गेल आ खेतक दुर्दशा के बाद जब आजादी के बाद जब ई रासायनिक खाद आई, ये स्थिति बदली है कि आखिर कृषि प्रधान राष्ट्र कहल के देश के किए कहिया कमजोर परिवार के छलखिन एकाएक तब कारण लोग कुछ बुझना चाहे आखिर किए केना भेलै तो भारत के कृषि प्रधान राष्ट्र के कहल गेल छल। यह एक प्रश्न छै आ पूरा भारत के प्रश्न छै, कोनो बिहारक प्रश्न नहीं छै। एहिमे हमरा बुझ पड़ैया ई ओहि दिन के कहानी छै जै दिन में पूरे दुनिया में सबसे अधिक गोपालन भारत में होइ छै। ओहि समय में जेना अखन की कहै छियै कि जै सनातनी के आंगन में तुलसी के पेड़ नहीं होती ओहिठाम निशाचर के बात हेतै तऽ सब गोटे सब अपन अपन आंगन में तुलसी के पेड़ लगबै छै। ओनाही ओहि समय में कहबी छलै कि जै भारतीय के दरवाजा पर गोपालन नहीं हेतै तऽ ओहिठाम संकल्प अभियान और शारदीय कृषि जन कल्याण चौपाल 2025 कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के मंत्री श्री हरि साहनी जी के हृदय की बातों को आपने सुना। पूरे किसान बंधुओं, माता बहनों, युवा मित्रों, 2-3 कार्यक्रम है आपके जिला के अंदर। हम तो चाहते थे कि पूरे एक दिन का समय एग्रीकल्चर से जुड़े विषय पर दें, वह अलग से होगा। ये भारत सरकार के द्वारा जो अभियान चला है
और आज ही इसका समापन है। हमारे कृषि वैज्ञानिक और अन्नदाता किसान भाई बहनों के साथ जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों सबके बीच एक समन्वय बनाने का ये अभियान है। दरभंगा की इस पावन धरती पर विकसित कृषि संकल्प अभियान के समापन समारोह के अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होना और अपनी बातों को रखना इस मिथिला की मिठास की धरती पर, विनय जी ठीक कह रहे थे, ये भाषा सुनने में भी आनंद देता है तो का बोध कराता है। जब हम मगही की ओर कदम बढ़ाते हैं तो लगता है कि ये मगध और मिथिला का अनुनाश्रय संबंध है। गंगा मिथिला का हृदय और प्राचीन मिथिला संस्कृति का केंद्र न केवल अपनी समृद्ध कृषि के लिए जाना जाता है, बल्कि यह मां श्यामा काली मंदिर जैसे शक्तिपीठों, महाकवि विद्यापति की जन्मभूमि और कुशेश्वर स्थान जैसे तीर्थ स्थलों के कारण धार्मिक और शाही धरोहरों का भी प्रतीक है। और इसीलिए हमने ये धरती एग्रीकल्चर का सूत्रधार की धरती रही। जब ये सृष्टि पर वृष्टि हुआ और उस वृष्टि से जब हम कृषि कार्य के लिए शुरू किया और जब ईश्वरीय शक्ति के द्वारा अकाल का वातावरण बना तो इसी मिथिला की धरती से राजा विदेह हल लेकर सीत से मां सीता आदिशक्ति भगवती का प्रादुर्भाव हुआ और बिहार उसी स्वरूप को मैंने अपने एग्रीकल्चर विभाग के अंदर प्रतीक के रूप में देने का घोषणा भी की कि कहीं भी दें तो वही प्रतीक ये बताता है कि बिहार वह धरती है जो एग्रीकल्चर कृषि के क्षेत्र में हमने अपने सारी कल्चर को तय किया और एग्रीकल्चर ही कल्चर के सूत्रधार है। इस ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की भूमि पर यह अभियान न केवल बिहार के किसानों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक कदम है जो विकसित भारत के सपनों को साकार करने की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत सरकार के माननीय केंद्रीय मंत्री 29 मई से शुरू हुआ यह अभियान उड़ीसा के पुरी से किए थे। बिहार के कोने कोने में, गांव-गांव में, खेत में ये पहुंचाने का अभियान है कि मेरे वैज्ञानिक जो रिसर्च करते हैं वह गांव तक पहुंची, वह किसानों तक पहुंची। हमारी सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि वैज्ञानिक केंद्रों और हमारे वैज्ञानिकों की अथक मेहनत से यह अभियान किसानों के लिए एक नई उम्मीद, नई तकनीक और नई संभावनाओं का प्रतीक बना है। फसल चल रहा है जिसको हम खरीफ कहते थे। किसान को हम लोग सिखाते रहे कि खरीफ है, ये रब्बी है। अरे भैया, खरीफ और रब्बी है, लेकिन ये भाषा हमारी नहीं है। ये मुगलों के दिए हुए ये भाषा था। हमारा तो भाषा जो शरद ऋतु में शारदीय नवरात्रा के बाद फसल आ जाए वह शारदीय फसल है, और वासंतिक नवरात्रा के पहले जो फसल आता था वो वासंतिक फसल है। खरीफ का हिंदी आप देखेंगे, ये अरबी शब्द है। खरीफ का हिंदी होता है शरद ऋतु और रबी का हिंदी होता है वसंत ऋतु। भाषा वो होनी चाहिए जो किसान को, आम जन को आसानी से समझ में आ जाए। हमें समझने का, परखने का और उस भाषा में बताने का आप कार्य करें जो ज्यादा स्वीकार्य होगा। और वैज्ञानिकों ने
हम देख रहे हैं कि वो शारदीय कृषि जन कल्याण लिखे हैं, अच्छा है। कुछ में खरीफ और रबी भी कर देने से समझ में लोगों को आसानी से आ जाएगा और ये वातावरण बननी चाहिए। प्रिय किसान भाई बहनों, विकसित कृषि संकल्प अभियान का उद्देश्य, हमारी माता बहनें सब कृषि कार्य से जुड़े परिवार के लोग बैठे हैं। इसका उद्देश्य है कि आपके खेतों में वैज्ञानिक अनुसंधान को पहुंचाना। हम परंपरागत खेती कर रहे हैं, नए तकनीक, वैज्ञानिक रिसर्च बहुत आगे निकल चुका है। हमारी उपजाऊ मिट्टी में हम उसको कैसे लाभ उठा सकते हैं, लागत कम कैसे हो सकता है, उत्पादन कैसे हम बढ़ा सकते हैं, आपकी आमदनी दुगनी कैसे हो सकती है, इसके लिए ये अभियान शुरू किया गया। बताता है कि ये बिहार का किसान राजा जनक के परिवार से आते हैं, उस धरती के लोग हैं जहां कृषि से प्रेम करते हैं। यह किसान ईश्वरीय पुत्र है, वरदानी पुत्र है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां चमत्कार होता है, लेकिन कृषि क्षेत्र आपके मेहनत का प्रोडक्ट हम दूसरे राज्य और दूसरे देश को भी भेज सकते हैं। ये ताकत, ये वातावरण, ये क्वालिटी हम बनाना शुरू कर दें। भारत के विराट संकल्प की नई मजबूती देने वाले अन्नदाता बंधु देश की खाद्य सुरक्षा ही सुनिश्चित नहीं करेंगे, बल्कि विश्व के कई देशों में खाद्य निर्यातक करके भारत का गौरव भी बढ़ा रहे हैं। कई देश भारत पर निर्भर कर रहा है। कृषि विकसित और किसान आत्मनिर्भर बने। प्रयोगशाला में होने वाले शोध सही समय में खेतों तक पहुंचे। इसी लक्ष्य को लेकर हम लोग एक राष्ट्र एक कृषि के टीम जमीन पर काम कर रहे हैं। सरकार की दूरदर्शी सोच और किसान कल्याण को समर्पित ऐतिहासिक निर्णयों ने हमारे किसान भाई को समृद्ध और सशक्त बनाया है। साथ ही विकसित भारत के विराट संकल्प को भी नई मजबूती प्रदान कर रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 11 वर्षों में कृषि बजट में अभूतपूर्व वृद्धि करते हुए, जब प्रधानमंत्री बने थे उस समय कृषि का बजट 21,930 करोड़ रुपया था और आज 1,27,200 करोड़ रुपया किया गया। अब समझ लें कि ये लगभग 4 से 5 गुना सरकार की सजगता आपके साथ। ये संकल्प कि मेरा किसानों की आमदनी दुगनी हो, कृषि कार्य बेहतर हो। देश के 9.1 करोड़ से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 3.7 लाख करोड़ रुपए की राशि आपके अकाउंट में गई और जिनको नहीं मिला है, बहुत कम बचे हैं, उसकी भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही किसानों को उसका उपज का उचित दाम दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में 2014 से 2025 तक 10.61 लाख करोड़ रुपया किसान को दिए हैं। इतना रुपया सरकार दी है। किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। 25 करोड़ से ज्यादा किसानों को हम मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड का वितरण भी किए हैं। इसी प्रकार बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में वर्ष 2005 से लगातार कृषि एवं किसानों के हित में राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। आज संपूर्ण देश ऐसी नीतियों और प्रयासों का साक्षी बना है जो किसानों की समृद्धि और आत्मनिर्भरता के लिए अटूट प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। मैं तो किसान भाइयों से कहेंगे कि आप अपने बच्चों को नए तकनीक के साथ इस क्षेत्र में लगाएं, उनको जोड़ें।
क्योंकि ये अभियान आपके घर की बेरोजगारी को दूर कर सकता है, हमारे समाज को समृद्ध कर सकता है, राष्ट्र को विकसित कर सकता है। आज बता दें कि कोई भी लोग वर्गलाने के लिए कितना भी नारा लगा दे, सरकारी नौकरी 2 से 2.5% है, इससे ज्यादा सरकारी नौकरी कोई दे ही नहीं सकता। और अगर जो कहीं रोजगार मिल सकता है तो वह हमारा एग्रीकल्चर का क्षेत्र है। आज कई नए युवा किसान को हमने सम्मान किए, सीतामढ़ी की धरती से ही अभियान शुरू किए और उस अभियान में जो हम लोग कृषि जन कल्याण संवाद एवं युवा किसान सम्मान का एक युवा किसान बता रहे थे, त्रिपाठी जी थे उस दिन, कट्ठे के जमीन में साल में वो 6 लाख से 7 लाख रुपया कमा लेता। ये सोच के नहीं कि ये अन्न मेरा परिवार ही खाएगा, ये अन्न इस धरती पर जन्म लेने वाला कोई जाति धर्म क्षेत्र भाषा का लोग हो, कोई खाए तो वो पुष्ट हो, वो स्वस्थ हो और वो राष्ट्र के लिए अपना योगदान दे सके। तीनों की भावनाएं पवित्र है, तीनों अनुकूल माहौल खड़ा करता है। और आज हमारे किसान के लिए सरकार सजग है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चौथा कृषि रोड मैप आया है आपके विकास के लिए, आपके उत्थान के लिए। और आज कई क्षेत्र में बिहार आगे भी बढ़ गया है, हमें खुशी हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर भी बिहार के कई कार्यों की सराहना हो रही है। हमको ये स्वीकार करना होगा कि बदलते समय के साथ चुनौतियां भी बढ़ी है। जलवायु परिवर्तन, मृदा उर्वरक में कमी, बाजार तक पहुंच की समस्या, ये सब जो आप लोगों के माध्यम से आया है उसके समाधान के लिए सरकार सजगता के साथ प्रयास कर रही है। इस चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इस अभियान के तहत हमने आपको मृदा स्वास्थ्य केंद्र कार्ड, जैविक खेती, ड्रोन तकनीक और फसल विविधीकरण जैसी योजनाओं से जोड़ा भी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, किसान सम्मान निधि, अन्य योजनाओं के लाभ को आप तक पहुंचाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। आज वातावरण कैसा बदला है जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए। पहले कहता था कि पैसा हम अगर जो 100 रुपया देंगे तो 15 रुपया पहुंचेगा, अब 100 रुपया के 100 रुपया सीधे अकाउंट में जाता है। ये अंतर है डिजिटल इंडिया का, डिजिटल भारत का और हमारे किसान का डिजिटल से जुड़ने का। ये माहौल खड़ा हुआ है और इसका लाभ आज हर लोग को मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का संकल्प है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने और इसमें कृषि का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होगा। दरभंगा में भी हम लीची, मखाना, स्थानीय फसलों को वैश्विक बाजार तक पहुंच हमरा सबके ई ध्यान रखा के छै कि जहिया हम कृषि प्रधान राष्ट्र कहल छली ओहू दिन गोवंश के महत्व अखनो गोवंश के महत्व, तेने गो पालन पर हमरा सब गोटे के ध्यान देवा के चाहिए। आ हमर जतेक वैज्ञानिक लोग छन उनका देश में की मानल जाए ई कह के विषय छै। आइए चाहे स्काईलॉक हुए, चाहे मेट्रो ट्रेन हुए, चाहे बढ़िया जहाज हुए, सब कुछ उनका द्वारा होय छै। कृषि के एक एक काज सबका उनका द्वारा अनुसंधान होय छै। तो अहाँ से एकटा हम अपेक्षा राखी छी कि तो सब गोटे कहैया जे बूढ़ गाय जे बोझ समान भ जाय छै। हम कही भाई माओ बाबूर होय छै जेकर मतलब बहुत अहाँ के बोझ भ गेल, लेकिन ओइमे लोग कहै छै जे पेंशनधारी माय बाप होय छै तकरा पूजा सब दिन ना होय छै। हम वैज्ञानिक लोगन से कहला चाहे छी पेंशनधारी माय बाप के जगह अहाँ हमर गाय के बना दियो। ई होते केना? तो जाधर दूध दै छै गौ माता ताधर तो दैते छै।
लेकिन उनकर गोबर और गोमूत्र के अहाँ एतेक मूल्यवान बना दियो, एतेक मूल्यवान बना दियो कि दूधों से ज्यादा महंगा बिकाए लगे। आ फिर गो माता के पेंशनधारी माँ बाप के तरह ओकर सम्मान भी लगे। जो अहाँ करबे खेतियों व्यवस्था मजबूत हेतै आ किसान जे सबसे नम्हर आबादी किसान के छै, वो किसानों के दुर्दशा जे छै से सुधार हेतै। जे गति से विकसित भ रही है किसान, वही से ज्यादा हमर दुनिया के जो सबसे लोकप्रिय नेता गरीबक मसीहा जे नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल में जे किसान के जो स्थिति संभल है, जे हमारे सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में जो सुधार भेल है। लेकिन एहिमे जो अहाँ क्षेत्र में अहाँ अनुसंधान करे छियै तो ये राष्ट्र नहीं सृष्टि हित में हेतै, पहले नहीं पर अनुसंधान हुआ के चाहिए। यह आशा अपेक्षा के साथ आ दोसर गप जे अहाँ दै छियै, अन्न दै छियै या खाए दै छियै, ओकर समय पर हम देश के पूत छी जे देश की आजादी में 10 लाख से अधिक कुर्बानी दिलक। वही तमाम शहीदों के सपनों का भारत कौन बनाएगा, उसमें हमको ये समझना है। मैं भी हूं एक पूत जो अपने उन तमाम शहीदों के सपनों का भारत बनाने में मेरा योगदान होगा। जो मिलता है और पहले से तो बहुत भारी सुधार हुआ, लेकिन जहां भी थोड़ा सा भी बुझाई देता है समय का अनियमितता, तो उसको हम लोग सुधार करेंगे। मेरा बिहार, मेरा देश दुनिया में चमक रहा है और चमकने का गति बढ़ता रहेगा। और ये भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, विजय चौधरी जिंदाबाद, विजय सिन्हा जिंदाबाद। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। तेकरा जरूर जानकारी के जरूरत है। एकने बतेले कि किसान में खेती का एखन जे धान को उपजा जाए तो ओहि में जे पतवार भ जाए तो केना ओइसे बचत करी से सारा जानकारी एतऽ ई सब देले था। तो सह हमरा आग्रह है कि कोनो कृषि के जे कृषि चौपाल होई ओहि में हम सब निश्चित रूप से भाग ली। वो हमरा हित के बात कहला आबी से ज्यादा कृषि से संबंधित कोनो कार्यक्रम होई छे तो वही कार्यक्रम में बेनीपुर और विरोध संभाग के लोग ज्यादा भागीदारी लिए। तो वही स्थिति में बेनीपुर में हर तरह के एक केंद्र निश्चित रूप से हाथ खोलियो ताकि ओकरा वही तरफ के किसान के ज्यादा लाभ हो। एते आग्रह करे हम अपन बात के धन्यवाद दै छी और मिथिला में अहाँ एलू हन तैला अहाँ के बहुत बहुत आभार और मैथिली के प्रति जे अहाँ के आसक्ति रही है तैला विशेष रूप से धन्यवाद। धन्यवाद। अजय कुमार चौधरी जी मंच पर जिला के जबर माने मंत्री जी विषय रखला। जहिया से एनडीए सरकार भेल तहिया से केंद्र के कृषि मंत्री होत या बिहार के कृषि मंत्री होत, निश्चित रूप से किसान के प्रति पूरा सजग छथि। और ओ हमर सरकार के संकल्प है कि किसान के आमदनी केना दुगुना हो, ताई के लेल हमारे मंत्री जी पूरा संकल्पित छथि। हमारा बिहार के सरकार सेहो संकल्पित छथि। तै दुआरे हम सब किसान भाई बहन सब आग्रह करब कि हमारे माननीय मंत्री जी और हमारे ये माननीय बिहार के मंत्री माननीय हरीश सहनी जी कुछ विषय पर चर्चा कला हम उस विषय के निश्चित रूप से ग्रहण करने आए और एक विषय पर अपने ध्यान देवे। आ दोसर विषय जे आई एहन धूप में अहाँ सब एलहुँ, हमारा मंचासीन पदाधिकारी जते छथि उपस्थित छी, हम सब गोटा के धन्यवाद करैत और आभार व्यक्त करै छी और हम सब गोटा के धन्यवाद ज्ञापन सहयोग करैत अपना दुकानी विराम लै छी। 12 जून 2025 को बिहार के दरभंगा जिला रोजगार केंद्र पर नौकरी दो या सत्ता छोड़ो के तहत हजारों युवाओं, छात्रों, संविदा कर्मियों और नागरिकों ने एकजुट होकर बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ते अपराध के खिलाफ ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन किया। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार को सख्त चेतावनी दी। बिहार के युवाओं को नौकरी दो या सत्ता छोड़ो। यह आंदोलन बिहार के युवाओं, छात्रों और संविदा कर्मियों के भविष्य को बचाने और उनका हक दिलाने का इनकलाबी अभियान बनकर उभरा है। विरोध प्रदर्शन में आए हजारों बेरोजगार युवाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश जताते हुए रोजगार केंद्र पर ताला जड़ दिया और नारेबाजी की।
इस दौरान मुख्य वक्ता पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश सरकार हर्ष यादव ने कहा, पिछले 20 साल में टायर्ड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सबसे बड़ी उपलब्धि है 5 करोड़ युवाओं का बेरोजगार होना। आज बिहार में डबल इंजन सरकार के रहते बेरोजगारी का यह आलम है कि 45 विभागों में 5 लाख से अधिक सरकारी पद खाली पड़े हैं। बीपीएससी, एसएससी, नीट और यूजीसी एनईटी जैसी परीक्षाओं में बार बार पेपर लीक ने बिहार के युवाओं की मेहनत को मजाक बना दिया है। ऐसा लगता है बिहार सरकार ने परीक्षा और प्रबंधन की सुपारी पेपर लीक माफियाओं को दे दी है, इसीलिए पेपर लीक होने के बाद इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अब शिक्षा माफियाओं का बोलबाला और सरकार की चुप्पी अस्वीकार्य है। पूर्व विधायक मध्य प्रदेश निशंक जैन ने कहा कि बिहार में 7 लाख से अधिक संविदा कर्मी सालों से खट रहे हैं और सरकार की ऐसी नियोजित वाली व्यवस्था है जिसमें न स्थायी नौकरी है और न उचित वेतन। विरोध प्रदर्शन में आए संविदा शिक्षक, होमगार्ड और आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर हमारा काम समान है तो समान वेतन भी मिलना चाहिए। दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष दयानंद पासवान ने कहा कि जो छात्र आज मजबूरन बिहार से बाहर रहते हैं, उन्होंने भी प्रदर्शन में शामिल होकर बताया कि मेरी डिग्री बिहार की है लेकिन नौकरी नहीं मिलने से हम दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, जिससे प्रतिभा और हुनर का मजाक बन रहा है। कई छात्रों ने बताया कि उच्च शिक्षा के पढ़ाई के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लाखों का लोन लिया, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाने की वजह से बिहार के बाहर जाकर अपने डिग्री के हिसाब से नीचे स्तर का काम अपनी जिंदगी गुजर बसर करने के लिए कर रहे हैं। ये भी पलायन का मुख्य कारण है। कुछ लोग लोन चुकाने के लिए अपनी जमीन को भी बेच दे रहे हैं। कितने स्टूडेंट तो लोन न चुकाने के क्रम में आत्महत्या करने को विवश हो गए। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर जमाल हसन ने कहा कि बिहार में बढ़ती बेरोजगारी के चलते आज अपराध 300% बढ़ गया है। सिर्फ 4 महीने में बिहार में 115 हत्याएं होना बताता है कि बिहार के डबल इंजन की सरकार के मुखिया नीतीश कुमार नाकारा, निकम्मे और गैर जिम्मेदार हैं। बिहार में बढ़ते अपराध, बलात्कार, हत्या और लूटपाट ने आम जनता का जीना दुश्वार कर दिया है। बेरोजगारी और अपराध में गहरी साठगांठ है, जिसे डबल इंजन की सरकार की नाकामियों ने और बढ़ा दिया है। विरोध प्रदर्शन में आए युवाओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए ये 5 प्रमुख मांगे रखी। 1. 5 लाख से अधिक खाली सरकारी पदों पर तुरंत बहाली करो। 2. पेपर लीक और शिक्षा माफियाओं को तुरंत सजा दो। 3. 7 लाख से अधिक संविदा कर्मियों को पक्की नौकरी और समान वेतन दो। 4. उद्योग और रोजगार के अवसर तुरंत बढ़ाओ और पलायन रोको। 5. अपराध पर लगाम लगाओ, बिहार को सुरक्षित बनाओ। बिहार के दरभंगा जिला में रोजगार केंद्र पर हजारों लोगों ने भाग लिया और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, नौकरी दो या सत्ता छोड़ो। सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ ये जन आंदोलन बिहार के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तथा कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है कि युवाओं के साथ हो रहे इस खिलवाड़ को जोरदार तरीके से घर घर पहुंचाएंगे और उन्हें नौकरी में भागीदारी दिलाके रहेंगे। आज हुए विरोध प्रदर्शन में जिला कोऑर्डिनेटर नटवर सिंह, कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर जमाल हसन, पूर्व जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी, मंच संचालनकर्ता मोहम्मद असलम, रतिकांत झा, प्रतिभा सिंह, रीता मिश्रा, नीतू कुमारी, रामपुकार चौधरी, शंकर झा, कन्हैया झा, मिथिलेश चौधरी, राजा अंसारी, प्रभा मिश्रा, सैयद तनवीर अनवर, मिथिलेश पासवान, प्रिंस परवेज, माधव झा, मोहम्मद नौशाद, मुस्कुर उस्मानी, दिलखुश कुमार, इरशाद, राव वीरेंद्र, मनोज भारती, नसरुल्लाह, सादिक आजू, सुदीश ठाकर, हसमत अंसारी, उदित नारायण चौधरी, डॉक्टर अफरोज अलम, मिथिलेश राय, अंसार हसन, आमिर इकबाल, मोहम्मद अफसार, बसंत झा, नारायण जी झा, भूषण आजाद, खुदादाद अब्दुल अली, सिद्धांत गंगनानी, धनंजय सिंह, मोहम्मद चांद, दीपक पासवान, शकील हबीब, सरफराज अनवर, संतोष श्रीवास्तव सहित हजारों लोग उपस्थित रहे। चित्रगुप्त नगर लहरिया सराय में श्री श्री 108 राधा कृष्ण मोहन मंदिर का भव्य निर्माण हुआ संपन्न। पीछे शुक्रवार को मंदिर प्रांगण में पूजा पाठ करके मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम एवं भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। मंदिर का निर्माण विजय कुमार कर्ण के द्वारा किया गया।
जी, क्या कुछ कहेंगे? आज ये प्रतिनिधि हैं इस जगह से आप, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम सबसे पहले इस चित्रगुप्त नगर में जो मंदिर स्थापना हुआ है उसके लिए हम पूरे मोहल्ला वासी को, पूरे पंचायत वासी को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। और राधा कृष्ण मोहन मंदिर की स्थापना हुई है आज, प्राण प्रतिष्ठा। इसके लिए समस्त चित्रगुप्त नगरवासी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और सभी लोग यहाँ मंदिर में दर्शन करने आए डेली, ये आग्रह संपूर्ण मोहल्लावासी से करूँगा। धन्यवाद जी। आज राधा कृष्ण मंदिर का उद्घाटन है, क्या कुछ किस तरीके से है, थोड़ा बताइए। आज दिनांक 6 जून 2025 को राधा कृष्ण भगवान का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया था, जो समाप्त हो गया। सुबह 5 बजे से हम लोगों का कलश शोभा यात्रा था, जिसमें सैकड़ों की संख्याओं में आम जनताओं ने कलश उठाए और सहयोग भी दिए। अच्छा सहयोग मिला समाज का और प्राण प्रतिष्ठा हो गया। ये स्वर्गीय ब्रजमोहन के पावन स्मृति में मंदिर का निर्माण कराया गया। क्या शुभ नाम हुआ? विजयकर्ण चुन्नू जी। क्या कहेंगे? राधा कृष्ण मंदिर बना है, किस तरीके से आप लोग इस मंदिर को आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? मोहल्ला वासी में बहुत ही उत्साह भरा हुआ है कि आज हमारे मोहल्ले में राधा कृष्ण भगवान पधारे हैं और विजय अंकल द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया है। और हम सारे युवा मिलकर आज इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को संपन्न किए हैं और बहुत ही हर्षोल्लास पूरे मोहल्ला वासियों में है। और हम निवेदन करते हैं कि ऐसे ही हम लोग भगवान का सेवा करते रहें और हमारा मोहल्ला आगे बढ़ते रहे और भगवान का दया आशीर्वाद हम लोग पे बना रहे। राधे राधे। राधे राधे। जी, क्या कुछ कहेंगे? राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भगवान यहाँ विराजमान हुए हैं हम सबके मोहल्ला में। के माध्यम से लोग मथुरा विश्राम जाते हैं, भगवान की खोज में कहाँ है और चुन्नू जी के माध्यम से ये चित्रकूट नगर पर हिता में भगवान आए हैं। माध्यम चुन्नू जी है और हम लोग इसमें योगदान देके भगवान के प्राण प्रतिष्ठा में योगदान दिए और उनको विराजमान किए। अब मोहल्ला वासियों का दायित्व बनता है जी इनको आगे कार्यक्रम को बढ़ाए। भगवान के जो अर्पण हुए हैं उसमें और 4 चांद लगे, मंदिर की विकास हो, सड़क की व्यवस्था हो, यहाँ की व्यवस्था हो। इलाका में है नगर पड़ता है, मेरा यही कहना है कि आप मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ आए और आप लोग के माध्यम से यहाँ बहादुरपुर में एक भी राधा कृष्ण के मंदिर नहीं था। ये पहला मंदिर होगा? ये पहला मंदिर है यहाँ राधा कृष्ण का, जो इनके विजय कुमार चुन्नू जी के माध्यम से यहाँ आया। वैसे मेरा घर तो यहाँ से 50 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन यहाँ जो है हम हैं 2006 से और इसी मोहल्ले में हैं और यहाँ भगवान में हम लोग लगे हुए हैं। धन्यवाद। यही कहना है। पटना के दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में बाल श्रम के विरुद्ध बिहार थीम पर आधारित कार्यक्रम का किया गया आयोजन। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान पटना में तारांकन बाल श्रम के विरुद्ध बिहार तारांकन थीम पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम की शुरुआत श्रम संसाधन विभाग बिहार के सचिव श्री दीपक आनंद, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार,
उपाध्यक्ष श्री अरविंद कुमार सिंह, सदस्य श्री शौकत अली, निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण श्री सुनील कुमार यादव, श्रमायुक्त श्री राजेश भारती तथा अपर श्रमायुक्त श्री आदित्य राजहंस द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। बाल श्रमिकों की विमुक्ति एवं पुनर्वास के क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु दरभंगा जिला को प्रथम स्थान तथा मधुबनी जिला को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। साथ ही प्रखंड स्तर पर अच्छे कार्य के लिए दरभंगा जिला के सिन्हवाड़ा प्रखंड तथा मधुबनी जिला के जयनगर प्रखंड को चयनित किया गया। बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, श्रम संसाधन विभाग के सचिव तथा श्रम आयुक्त बिहार के द्वारा संयुक्त रूप से ये चारों पुरस्कार दरभंगा प्रमंडल के उप श्रम आयुक्त राकेश रंजन को प्रदान किया गया। विदित हो कि जिस अवधि के लिए यह पुरस्कार जिला एवं प्रखंड स्तर पर दरभंगा एवं मधुबनी को दिया गया, उस अवधि की प्रथम तिमाही में राकेश रंजन श्रम अधीक्षक के रूप में दरभंगा जिले में पदस्थापित थे एवं मधुबनी जिले के अतिरिक्त प्रभार में थे। 2022 में दरभंगा एवं मधुबनी जिले के श्रम अधीक्षक का प्रभार ग्रहण करने के बाद राकेश रंजन के द्वारा बाल श्रमिकों की विमुक्ति एवं पुनर्वास हेतु लगातार कार्य किया गया, जिसके लिए 2023 एवं 2024 में भी उन्हें राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित किया गया था। 2024 में प्रमोशन के बाद भी दरभंगा एवं मधुबनी जिले में बाल श्रम से संबंधित कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग करते रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों जिले की टीम लगातार अच्छा कार्य कर रही है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर शपथ दिलाई गई। प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर के अधिकारियों एवं कर्मियों ने लिए शपथ। किसी भी रूप में बाल श्रम का नहीं करूंगा समर्थन, श्रम अधीक्षक। बिहार राज्य में बाल श्रम में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु दरभंगा जिला को प्राप्त हुआ प्रथम स्थान। दरभंगा 12 जून 2025। मुख्य सचिव, बिहार के आदेशानुसार विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी के निर्देशानुसार दरभंगा समाहरणालय परिसर अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में वरीय उप समाहर्ता श्रीमती अमृता कुमारी एवं श्रम अधीक्षक श्री किशोर कुमार झा की संयुक्त अध्यक्षता में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के उपरांत संवाददाता को संबोधित करते हुए श्रम अधीक्षक ने कहा कि विश्व बाल श्रम दिवस के अवसर पर मुख्य सचिव महोदय के निर्देशानुसार सभी कार्यालयों में बाल श्रम के विरुद्ध प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तरीय कार्यालय में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रखंड स्तर पर प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी एवं जिला स्तर पर सभी कार्यालय के प्रधान एवं कर्मी ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिला को मीडिया एवं जिले के नागरिकों के सहयोग से बाल श्रम के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु राज्य भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तारांकन। उन्होंने कहा कि बाल श्रम के विरुद्ध श्रम विभाग द्वारा लगातार इस क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान सभी कर्मियों ने शपथ लिया कि तारांकन, मैं शपथ लेती हूं कि मैं किसी भी रूप से बाल श्रम का समर्थन नहीं करूंगी और न ही उसे बढ़ावा दूंगी। मैं अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में ये ध्यान रखूंगी कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे से श्रम कार्य न कराया जाए। मैं समाज में बाल श्रम के विरुद्ध जागरूकता फैलाने हेतु निरंतर प्रयास करती रहूंगी। मैं ये प्रतिज्ञा करती हूं कि मैं राज्य को बाल श्रम मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए पूरी ईमानदारी, संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ कार्य करूंगी। तारांकन। उल्लेखनीय है कि श्रम संसाधन विभाग के धावा दल द्वारा बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के अंतर्गत जिले में समय समय पर बाल श्रमिकों को विमुक्त करने हेतु गहन छापेमारी की जाती है। किसी भी अंत्येष्टि संबंधित कार्य, अज्ञात शव इत्यादि के लिए कार्यरत कबीर सेवा संस्थान का 12वां वार्षिकोत्सव कार्यक्रम हुआ बुधवार को लहरियासराय के ऑडिटोरियम में आयोजित। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मंत्री हरि सहनी, महापौर अंजुम आरा के साथ कोरोना काल में अपने पुत्र को खोने वाले एवं उस समय अंत्येष्टि करने वाले कोरोना योद्धाओं ने संयुक्त रूप से किया। कबीर सेवा संस्थान की ओर से स्वागत करते हुए संरक्षक नवीन सिन्हा ने अपनी टीम के सभी 30 सदस्यों का परिचय कराया और कहा कि कबीर सेवा संस्थान एक ऐसी संस्था है जिसे कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती और न ही कभी उसने सरकारी सहायता के लिए आवेदन किया है। अज्ञात शव इत्यादि अंत्येष्टि से लेकर अन्य कार्य संरक्षक और सदस्यों द्वारा आंतरिक सोर्स एवं लोगों के द्वारा दी गई दान राशि से किया जाता है। इस मौके पर एक स्मारिका का भी विमोचन किया गया, जिसमें संस्था का परिचय, इतिहास और ध्येय सहित कोरोना काल के तस्वीरों का भी समावेश है। संस्थान के अध्यक्ष भोला गुप्ता, सचिव श्याम कुमार यादव, कोषाध्यक्ष मो उमर एवं सदस्यगण सचिन राम, राजकुमार नायक, राजेश कुमार रिंकू, शशि कुमार नीलू, राजन कुमार, मुकेश राय, सोनू राय,
अशोक श्रीवास्तव, शंकर कुमार, अनिल कुमार राम, सुरेंद्र कुमार महतो, अरुण महतो, पप्पू प्रधान, प्रिंस कुमार, अमरदीप कुमार, देवेंद्र महतो, अब्दुल हमीद, दीपक कुमार, सुजीत कुमार, उज्जवल जायसवाल, शंकर यादव, असीम कुमार शंभू, मोसरफे आलम तमन्ना, जुगल महतो, मोतियुर रहमान, बिपिन राय इत्यादि को मंच पर लाकर सभी सदस्यों का परिचय करते हुए संरक्षक नवीन सिन्हा ने कहा कि संस्थान के असली कर्मवीर ये लोग हैं, जिनकी बदौलत कबीर सेवा संस्थान लगातार 12 वर्ष से सेवारत है। उन्होंने कहा कि संस्था आंतरिक सोर्स से एवं आम लोगों से दी गई राशि से यह कठिन कार्य निपटाता है। इसके अलावा उस समय शव ढोने वाले एम्बुलेंस चालक एकेश, गंगाराम पासवान, मिथुन सहित करीना टेस्ट करने वाले अकील सिद्दीकी सहित अंत्येष्टि में सहयोगी दीपक, रंजीत को मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए मंत्री हरि सहनी ने कहा कि कबीर सेवा संस्थान के बारे में बोलना सूरज को दीप दिखाने जैसा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में इनका काम किसे याद नहीं, किनके पास कबीर सेवा संस्थान का नंबर उस समय नहीं रहता था। महापौर अंजुम आरा ने कहा कि वह दिन याद कर रह काम उठती है, लेकिन कबीर सेवा संस्थान ने उस परिस्थिति में भी एक शव फेंकने नहीं दिया। विषम परिस्थिति में दोनों धर्म के लोगों का जिस तरह से मिट्टी देने का काम कबीर सेवा संस्थान ने किया है वह भुलाया नहीं जा सकता। कार्यक्रम में बहेड़ी के एक किसान अजीत सिंह, जो उद्घाटन में भी शामिल थे, में कहा कि मैंने अपना पुत्र खोया और उससे पहले लाखों रुपया मुझे पटना के अस्पताल ने ले लिया और फिर दरभंगा के एक अस्पताल ने भी दोहन किया। अंततः जब लाश मिली तो अंत्येष्टि के लिए जब भटक रहा था तो किसी ने कबीर सेवा संस्थान का नाम बताया, फिर इन्होंने अंत्येष्टि तो की ही। प्रदीप कुमार चौधरी, बहेड़ी के सहयोग से उक्त दोनों जगह से राशि की वसूली भी हुई। कबीर सेवा संस्थान का उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम में वर्तमान नगर आयुक्त राकेश गुप्ता, जो उस समय अनुमंडल पदाधिकारी सदर थे, ने कोरोना काल में उस वक्त की स्थिति को लोगों के समक्ष रखा और कहा कि किस कदर विपरीत परिस्थिति में कबीर सेवा संस्थान ने प्रशासन का साथ दिया और किस तरह से उस स्थिति से हम लोग निकले, वह एक काली याद है। अपर समाहर्ता अनिल कुमार चौधरी ने भी कहा कि उनके कामों को देखकर लगता है कि वाकई में संस्था जमीन पर कार्यरत है। कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़ने वालों में नॉर्थ बिहार फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन, नॉर्थ अमेरिका से आलोक कुमार थे, जिन्होंने उस समय कबीर सेवा संस्थान को शव संयंत्र प्रदान किया था। उन्होंने अमेरिका से ऑनलाइन जुड़कर अपनी याद को ताज़ा किया और कहा कि 4 साल के बाद भी संस्थान काम कर रहा है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। उस समय 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने वाले एक अन्य अमेरिकी संस्थान के प्रेम भंडारी ने लॉस एंजल्स से ऑनलाइन संबोधन करते हुए कहा, कबीर सेवा संस्थान को सहयोग कर हम लोगों को पूर्ण संतुष्टि है। अमेरिका के ही पत्रकार ललित कुमार झा भी कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े, जिन्होंने उस समय यहां की खबर को प्रकाशित किया था, जिसके उपरांत अमेरिकी संस्थान ने कबीर सेवा संस्थान को शव संयंत्र देने की पहल की थी। पूर्व जिलाधिकारी राजीव रोशन भी ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़े, जिन्होंने कहा कि वह 3 साल रहे और कबीर सेवा संस्थान का काम देखकर वे दंग थे। एक भी लावारिस शव के निष्पादन में प्रशासन, पुलिस प्रशासन को कोई परेशानी नहीं हुई। मैं इनके ग्रुप से जुड़ा हुआ था, देखता था कि यह परेशानी लेते थे, देते नहीं थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक अमरनाथ गामी ने कहा कि उस समय हम लोग ऑक्सीजन से स्थिति संभाल रहे थे तो कबीर सेवा संस्थान की टीम भोजन से लेकर विपरीत परिस्थिति में शमशान और कब्रिस्तान में थे। सेवा के उस क्षण को डॉक्टर मृदुल शुक्ला ने याद कर कहा कि मेरे अस्पताल से संकरण मरीज स्वस्थ भी हुए तो मेरे क्लिनिक से 82 शव भी निकला, लेकिन शव निष्पादन की चिंता मुझे नहीं, कबीर सेवा संस्थान को था। ये बहुत बड़ा भार इनकी टीम ने उठा रखा था। सम्मेलन में सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर इंतिखाब आलम ने कहा कि हम लोग तो जिंदगी बचाने में लगे थे, जिनकी जिंदगी समाप्त हो गई उनके लिए कबीर सेवा संस्थान खड़ा था। कार्यक्रम में बोलते हुए डॉक्टर ए.के. गुप्ता ने कहा कि जिंदगी से जो जंग लड़ रहे थे उसके लिए भी कबीर सेवा संस्थान भी भोजन इत्यादि के साथ खड़ा रहा। कार्यक्रम को संबोधित करने वाले में पंचोम के मुखिया राजीव चौधरी, मानवाधिकार सेवा संस्थान के प्रदीप कुमार चौधरी, फूड बैंक के अनिल अग्रवाल, सिंधी समाज के मयंक कुकरेजा के अलावा उस समय कोरोना काल में कई शवों को दफन करने वाले रियाज कादरी ने भी कहा कि भीषण गर्मी, रमजान के माह में कोरोना से जंग बहुत कठिन था। कबीर सेवा संस्थान उस समय अद्वितीय था। उप महापौर नाजिया हसन ने जहां की जब जिंदगी हारती थी, लाश निकलती थी तो सबसे बड़ी समस्या थी कि अस्पताल से लाश जल्दी हट जाए ताकि वहां पर दूसरे मरीज को सहारा मिल सके, शायद उस मरीज की जिंदगी बच जाए। प्रीति अग्रवाल, रजत अग्रवाल ने कहा कि वह प्रेशर का जो दौर था उसको याद कर दर्द उभर आता है। पीएनबी ऑफिसर्स एसोसिएशन के सरोज कुमार सिंह ने कहा कि बड़ा कठिन है कबीर सेवा संस्थान का कार्य।
संरक्षक मधुबाला सिन्हा ने कहा कि संस्थान की ताकत हमारे 30 सदस्यों के साथ समय समय पर आर्थिक योगदान देने वाले लोग हैं, जिनकी बदौलत संस्थान लगातार 12 वर्षों से सेवारत है। पंचोप के मुखिया राजीव चौधरी, पंडित कमलाकांत झा, उदय शंकर मिश्र इत्यादि ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके अलावा दीदार हुसैन, चांद अंसारी, अशोक नायक इत्यादि ने भी उस समय के संस्मरण को याद किया। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एकमी सैदनगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एकमी सैदनगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोर मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है।